तो ये साबित हो गया ना कि बिहार के लोग ही नहीं चाहते कि हमारा विकास हो। ये तो साबित हो गया। भैया आपने नीतीश को भी देख लिया, आपने लालू को भी देख लिया, एक प्रशांत किशोर आए थे, देख लेते 5 साल 3 साल उन्होंने मेहनत भी करी थी, उन्होंने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया, उन्होंने कोई ऐसा करप्शन नहीं किया जिसके नाते आप उनको नहीं करेंगे। नहीं तो देख लेंगे। कन्हैया कुमार की रैली में तो पलायन रोको में 10,000 लोग पहुंच गए ना, 50,000 लोग। बता दूं दोस्तों, जब तक बिहार में जात पात भेदभाव छुआछूत ऊंच नीच की राजनीति होगी, बिहार का विकास असंभव है, संभव नहीं है। क्योंकि वो लोग आपसे जात के नाम पे वोट ले लेते हैं और वो अपने बच्चों का फ्यूचर बनाते हैं, ना कि आपके बच्चों का फ्यूचर बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभंकर मिश्रा देश की राजधानी दिल्ली से, और मैं बता रहा हूं कि नवंबर में बिहार में चुनाव है, गर्मा गर्मी का माहौल है, सारे नेता अपना अपना व्यक्तित्व रख रहे हैं। हमारे साथ एक भाई साहब जुड़े हैं, आइए इनसे जानते हैं इनके मन में क्या चल रहा है। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम हुआ? अमित नाम हुआ मेरा। अमित जी, ये बताइए बिहार चुनाव को लेकर के क्या चल रहा है आपके दिमाग में? बिहार चुनाव को लेकर कुछ अजीब अजीब बातें चल रही हैं, क्योंकि जो मेहनत नहीं कर रहा है उसकी बड़ी चर्चा है, जो मेहनत कर रहा है उसको कोई पूछ नहीं रहा है। कौन मेहनत कर रहा है, कौन मेहनत नहीं कर रहा है? सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तेजस्वी यादव, कन्हैया कुमार की, लेकिन पिछले 3 सालों से एक आदमी और बिहार में मेहनत कर रहा है, प्रशांत किशोर। जन सुराज वाले, जन सुराज प्रशांत किशोर जी लगातार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ठीक है, उनको तो किसी ने चर्चा में नहीं लिया कि भैया तुम क्या कर रहे हो। यहाँ तक किसी ने ये भी नहीं कहा कि क्या पता विधानसभा चुनाव में ये वोट कटवाई बन जाए। लेकिन प्रशांत किशोर से जनता उनके तरफ कनेक्ट हो ही नहीं पा रही। अभी वहाँ रामलीला मैदान में उन्होंने बहुत चेयर बिछाया था, लाखों की संख्या में चेयर, कितने खाली रहे? ये बिहार के अवेयरनेस का पता आपको लग गया ना। अब इसके बाद भी चुनाव पे कुछ चर्चा बाकी है। तो आपको क्या लगता है कौन होगा इस बार बिहार का सीएम का चेहरा? कुछ कोई भी बन सकता है। नीतीश कुमार जी है, ये है, इस थाली में नहीं तो उस थाली में, तो इसलिए को बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिहार के लोगों को ये सोचना पड़ेगा ना कि एक आदमी लगातार 3 साल से मेहनत कर रहा है, कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है, उसके बुलाए पे आप लोग नहीं आए ना। खैर नीतीश प्रशांत किशोर को मैं अच्छा नहीं मानता हूँ। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बीपीएससी के एग्जाम में अपना हेराफेरी करने की कोशिश करी है, उस हिसाब से उनका क्रेज डाउन हुआ है। बट मुझे ये लगता है कि अंत में ये राहुल गांधी के साथ जाएंगे और बिहार की चुनाव में। किसको मानते हैं? प्रशांत किशोर को नहीं मानते, तेजस्वी यादव को नहीं मानते, किसको मानते हैं? यही तो प्रॉब्लम है कि बिहार में कोई नेता नहीं उभर के आ रहा है। जो स्टेट पूरे भारत को लीड करता था, वो स्टेट आज खुद ही नेता के बगैर जूझ रहा है। नेता ही नहीं है कोई बिहार में। पूरा बिहार के लोग हर जगह कामयाब हैं। क्या बिहार के लोग बिहार में ही नहीं कामयाब हो रहे हैं? क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला जो मोदी जी ने बोला था? क्यों दिया जाएगा? मैं तो इसके फंडामेंटल के ही खिलाफ हूँ। भैया एक बारी नियम चेंज करके देख लो। अब इनको सुन लीजिए, कह रहे हैं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों दिया जाएगा, क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? नहीं दिया जाना चाहिए। मैं तो इस फंडामेंटल के ही खिलाफ हूँ। इसको ध्वस्त करिए, एक नई स्कीम लाइए। आपने 75 साल संविधान चला लिया, ठीक है, आपने 75 साल यूपीएससी वालों को देख लिया, सबको देख लिया, गरीबों का भला हुआ? नहीं हुआ ना। कम हुए? नहीं हुए। तो भैया एक बार उल्टा करके देख लो ना। तो बिहार में तो दामाद चुनते हैं, नेता थोड़ी चुनते हैं, अपने जात के नेता को चुनते हैं। वहाँ पे काम पे थोड़ी ना वोट पड़ता है, ये हमारी जाति का है, ये फलाने जाति का है, ढिमकाने जाति का है, उस पर वोट पड़ता है। जात पात की राजनीति है। तो भैया वही तो मैंने बताया है कि लाख लोगों का इंतजाम किया था, वो लोग आए नहीं। तो 3 साल से जो मेहनत कर रहा है, जो घर घर गया है, एक आदमी के घर घर गया, गांव गांव गया होगा, अगर एक एक गांव से एक ही आदमी आया होता जिसके घर में उसने रात गुजारी है, तभी 20,000 आदमी पहुंच गए होते? नहीं पहुंचे ना। तो ये साबित हो गया ना कि बिहार के लोग ही नहीं चाहते कि हमारा विकास हो। ये तो साबित हो गया। भैया आपने नीतीश को भी देख लिया, आपने लालू को भी देख लिया, एक प्रशांत किशोर आए थे, देख लेते 5 साल 3 साल उन्होंने मेहनत भी करी थी, उन्होंने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया, उन्होंने कोई ऐसा करप्शन नहीं किया जिसके नाते आप उनको नहीं करेंगे। नहीं तो देख लेंगे। कन्हैया कुमार की रैली में तो पलायन रोको में 10,000 लोग पहुंच गए ना, 50,000 लोग पहुंचे कि नहीं पहुंचे? ये होता है पार्टियों का मैनेजमेंट। ये प्रशांत किशोर के मुंह पे तमाचा है कि भैया तुम जो बड़े बड़े दावे करते हो ना, जिसको मैं बोलता हूँ एजुकेशन मॉडल जो है, क्लासरूम टू ऑफिस रूम वाला, वो मॉडल जमीन पे नहीं चलता है। कहीं ना कहीं उनका मैनेजमेंट ढीला है, स्लो है। पार्टी मैनेजमेंट नहीं है ना उनके पास। पब्लिक गैदरिंग का फंड अभी उनके पास कार्यकर्ता नहीं है जो लोगों को वापस ले आ सकें। बैठ के राय देना, मोदी को वो प्राइम मिनिस्टर इसलिए बना सकते हैं क्योंकि मोदी के पास कार्यकर्ता थे, वो लोगों को वोटिंग बूथ तक ले आ सकते थे।
ठीक है। काशीराम जी के पास इतनी एबिलिटी थी कि उनकी बात पे लोग अपना पिसान और आलू लेके उनके वहाँ चले जाते थे पैदल यात्रा करके। तो वो भी प्रशांत किशोर में नहीं है। अब आते कन्हैया कुमार पे। भैया 32 साल 36 साल तक पढ़ते रहे, पढ़ने के बाद कहे भैया ये बिहार में सड़क बन रही है तो पानी चोरी हो जाएगा। वो बिहार के सबसे पढ़े लिखे नेता हैं, हमारे देश के जानी मानी यूनिवर्सिटी के नेता है ना, है कि नहीं है? जेएनयू से पढ़ाई किए हैं, इतना नाम है उसका। तो भैया अब लोग बिहार में इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे, बिहार से पानी चुरा के लाएंगे। ये उनका स्टेटमेंट आ गया। पप्पू यादव कितने बड़े संत हैं आप खुद ही जानते हैं। तेजस्वी यादव कितने पढ़े लिखे हैं आप खुद ही जानते हैं। अब रहे नीतीश कुमार जी का तो क्रेडिबिलिटी यही है कि कभी इस थाली में कभी उस थाली में, तो इस बार वो भी नहीं जाएंगे। मुझे लगता है अगर बिहार को अपने बारे में सोचना है तो बिहारियों को एक बार फिर से जागना पड़ेगा और उन्हें उस नेता को चुनना पड़ेगा जो बिहार का भला कर सके। जातिवाद की राजनीति से बाहर निकलना होगा, अदरवाइज आप विशेष राज्य बनाइए चाहे कोई राज्य बनाइए, कुछ नहीं होगा। आपके हिसाब से प्रशांत किशोर भी छट गए, आपके हिसाब से पप्पू ये तेजस्वी यादव भी छट गए, आपके हिसाब से नीतीश कुमार भी ओल्ड हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं, बचा कौन सीएम? कोई तो होगा। देखिए ये एबिलिटी केवल भाजपा वालों के पास है, ठीक है। चिराग पासवान, देखिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं उनको, बट बिहार के लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वहाँ पे वोट किस मुद्दे पे होता है? वोट क्या चीज पे होता है वहाँ बिहार में? बिहार पे वोट होता है कि तुम कौन हो, हम आपके हैं कौन, इसी पे वोट होता है। तो जात पात की राजनीति होती है भाई साहब, वही तो है, हम आपके हैं कौन। और मैं बता दूं दोस्तों, जब तक बिहार में जात पात भेदभाव छुआछूत ऊंच नीच की राजनीति होगी, बिहार का विकास असंभव है, संभव नहीं है। क्योंकि वो लोग आपसे जात के नाम पे वोट ले लेते हैं और वो अपने बच्चों का फ्यूचर बनाते हैं, ना कि आपके बच्चों का फ्यूचर बनाते हैं। भैया ये संविधान हमें अधिकार देता है कि मैंने पैसा कमाया वो मेरा बेटा लेके जाएगा, है कि नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि मेरी कमाई पे 75% सरकार ले लेगी, ऐसा नियम कानून नहीं है, कम्युनिस्ट कंट्री नहीं है। तो भैया जब मैं कमा के अपने बेटे को राजनीति में उतार रहा हूँ, सीटें बढ़नी नहीं है, तो मेरे बाद मेरा बेटा ही आएगा ना। और मैं कहूँगा कि बिहार में आप जब इस बार वोट करें तो नेता जब आपके दरवाजे पे आते हैं वोट मांगने, तो उनसे उनके 5 कार्य जरूर पूछें कि बनने के बाद हमारे लिए 5 कार्य क्या करोगे। क्योंकि पटना पीएमसीएच का हालत देख लीजिए, दैनिक स्थिति है, बिल्कुल बद से बदतर है। वहाँ इलाज कराने चाहिए हाइड्रोसील का तो नसबंदी करके भेज दिया जाता है। भैया देखिए ये नहीं हो सकता ना, इसके लिए आपको जागना पड़ेगा, ठीक है। बिहार के जो टैलेंटेड लोग हैं, ठीक है, एक बड़े चीज मैं आपको बताता हूँ कि जब बिहार में जंगल राज शुरू हुआ तो वहाँ का जो एलीट था, जो पढ़ा लिखा वर्ग था, उन्होंने अपने बच्चों को बिहार से निकाल के दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर, पता नहीं कहाँ कहाँ एडजस्ट कर दिया, ठीक है। अब वो पीढ़ी यंग होके फिर से माँ बाप हो गए, तो वो जो टैलेंट था ना, तो वो उन्होंने ब्रिंग बैक कर लिया। मतलब इसको ब्रेन ड्रेन बोला जाता है कि अगर मेरे घर में जानकार का कोई लड़का अगर बिहार में कुछ कर रहा है तो मैं उसको कहूँगा अरे भाई तुम वहाँ क्यों है, वहाँ तो फ्यूचर नहीं, तू दिल्ली आ जा। पता लगा बिहार के बर्बाद होने में दिल्ली, मुंबई और गुजरात की तरक्की हो गई और बिहार और बैकवर्ड हो गया। आप बताइए 90 के पहले गुजरात में कितने लोग जाते थे? सबसे पहले लोग कमाने कहाँ जाते थे? बंगाल, ठीक है। उसके बाद बिहार में लालू यादव का शासन आया, बिहार की बर्बादी शुरू हुई, गुजरात ग्रो कर गया, महाराष्ट्र ग्रो कर गया, आपका पंजाब ग्रो कर गया, आपका दिल्ली ग्रो कर गया। वहीं बंगाल में कम्युनिज्म और ममता दीदी का शासन आया, बंगाल बर्बाद हो गया, बिहार भी बर्बाद हो गया। तो भैया कहीं बर्बादी हुई है तो कहीं आबादी हुई है, तो ये देश की परंपरा है, ऐसा चलता रहेगा। लेकिन इस बार बिहार वालों को ये सोचना होगा जिसको भी बहुमत दे, ठीक है, बहुमत में लाए। चलिए बाकी दोस्तों, भाई साहब की बातों से आप लोग कितना मतलब सहमत हैं और आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, हमारे कमेंट बॉक्स में निष्पक्ष रूप से राय जरूर रखें। और बिहार चुनाव को आप किस नज़रिए से देखते हैं, कौन होगा सीएम का चेहरा, हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। बाकी मैं ओमकार मिश्रा, देश की राजधानी दिल्ली से, जय हिंद।